हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एफएमईए थर्ड स्टेप के ऊपर, दैट इज फंक्शनल एनालिसिस। द पर्पस ऑफ डिजाइन और process functional analysis is to ensure that the function specified by requirements specification are appropriately allocated to the system element. फंक्शनल एनालिसिस में हमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको ध्यान में रख करके एनालिसिस करना है कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या हमारे प्रोडक्ट की या प्रोसेस की स्पेसिफिकेशंस हैं। So the main objective of functional analysis are visualization of product and process function. इसके बारे में हम डिटेल में आगे अगली स्लाइड में बात करेंगे। एंड फंक्शन ट्री ऑब्लिक नेट और फंक्शनल एनालिसिस फॉर्म शीट एंड पैरामीटर डायग्राम पी डायग्राम और इन केस ऑफ एफएमईए पीएफपी। पी डायग्राम के थ्रू मीन्स एज ए इनपुट हम प्रोडक्ट डिजाइन के लिए यूज करते हैं, प्रोडक्ट डीएफएमईए के लिए। पी डायग्राम से हमें अंडरस्टूड होगा कि क्या क्या हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट में। एंड पी एफ एम ई में प्रोसेस फ्लो डायग्राम को एज ए इनपुट कंसिडर करेंगे सो दैट कि हमें क्लियर हो कि हमारे प्रोसेस में क्या रिक्वायरमेंट्स या स्पेसिफिकेशंस हैं। एंड देन कास्केड ऑफ कस्टमर एक्सटर्नल और इंटरनल फंक्शन विद एसोसिएटेड रिक्वायरमेंट्स। एक्सटर्नल और इंटरनल रिक्वायरमेंट्स क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कस्टमर और इंटरनल कस्टमर एंड एसोसिएशन ऑफ रिक्वायरमेंट और करेक्टरिस्टिक टू फंक्शन। जो रिक्वायरमेंट और करेक्टरिस्टिक्स है उसका क्या फंक्शनल एसोसिएशन है, क्या लिंक है। एंड कोलैबोरेशन बिटवीन इंजीनियरिंग टीम्स। हम कैसे अपनी सारी टीम्स को इन्वॉल्व करते हैं, लाइक सिस्टम टीम, सेफ्टी टीम और कंपोनेंट्स लेवल की टीम। एंड देन वी हैव टू डू दी सिविरिटी रेटिंग ऑफ फॉर फेलियर इफेक्ट्स। उन सबको हम इन्वॉल्व करके और डिसाइड करेंगे कि कितनी सिविरिटी है उस रिक्वायरमेंट की या उस रिक्वायरमेंट के कारण क्या इफेक्ट हमारे एंड यूज़र के ऊपर आ सकता है या हमारे नेक्स्ट यूज़र के ऊपर आ सकता है। देन वी हैव टू डिसाइड एज ए टीम कि क्या रेटिंग होगी, क्या कितना वो सिविरिटी है उसकी। एंड बेसिस ऑफ फेलियर एनालिसिस स्टेप। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन इज डिस्क्राइब what the item or system element is intended to describe the measurable process function। क्या पर्पस है। मीन्स यू हमें ये मालूम करना है कि हम अपने फंक्शन रिक्वायरमेंट को कैसे मेजर कर सकते हैं या उसका इंटेंटेड जो रिजल्ट है उसकी वो कैसे पूरा होगा। इसके अंदर एग्जांपल लाइक डिलीवरी ऑफ पावर, कंटेन फ्लूइड, कंट्रोल स्पीड, स्पीड को कंट्रोल करना है, ट्रांसफर हीट, कलर ब्लैक, पीएफडी, प्रोसेस फ्लो डायग्राम के केस में ड्रिल होल है, अप्लाई ग्लू है, इंसर्ट पिन है, वेल्ड ब्रैकेट है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे क्या फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। नाउ वी विल डिस्कस कि रिक्वायरमेंट्स किस तरह की होती है और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है। एज पर ISO 9001 रिक्वायरमेंट का मतलब है कि need or expectation that a particular design or in case of product or process aims to satisfy। क्या हमारी नीड और एक्सपेक्टेशन, हम क्या चाहते हैं अपने प्रोडक्ट डिजाइन से, या हम प्रोसेस का क्या एम है, वो कैसे हमारा प्रोसेस क्वालिफाई होगा, उसका अल्टीमेट प्रोसेस कैसे वर्क करेगा। रिक्वायरमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। दो तरीके से हम रिक्वायरमेंट्स को डिवाइड करते हैं, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज दी लाइक डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, मटेरियल हो गया, स्टिफनेस होगी। एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में जो प्रोसेस से रिलेटेड है, लाइक टेम्परेचर की क्या रेंज रहेगी। फॉर एग्जांपल ए डायमीटर और सरफेस फिनिश, जो कि प्रोसेस फ्लो के अंदर या प्रोसेस के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है। नाउ कुछ रिक्वायरमेंट्स लीगली होती हैं, लाइक एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट डिज़ाइन। लीगली हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो हमारा डिज़ाइन है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए और वो सूटेबल हो रिसाइकलिंग के लिए, सेफ इन द इवेंट ऑफ पोटेंशियल मिसयूज बाय ऑपरेटर। अगर ऑपरेटर मिसयूज कर ले तो उस केस में वो सेफ रहे हमारा डिज़ाइन। नॉन फ्लेमेबल एक्सेट्रा, कंप्लाइंस विद डेजिनेटेड हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये लीगल रिक्वायरमेंट्स हो गई। और कुछ हमें इंडस्ट्री नॉर्म्स या स्टैंडर्ड्स को भी मीट करना होता है, जिसमें मैंने एग्जांपल दिए हैं
ISO 9001 या VDA वॉल्यूम 6 पार्ट 3 प्रोसेस ऑडिट। तो ये फंक्शनल सेफ्टी ISO 26262 SAE J1739, सो ये भी हमें मीट करना है। सो ये भी हमारे फेल हो सकते हैं। सो हम फंक्शंस को अंडरस्टूड करें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। नाउ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स में इन कस्टमर्स की स्पेसिफिकेशन क्या है, और कोई हमारे कस्टमर ने बोला है कि हमारे पर्टिकुलर ROHS या वो कंप्लाइंस करें या कोई प्रोविडेंट मटेरियल यूज़ ना करें हम। तो अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन हो गया, अडेरेंस टू रिक्वायर्ड क्वालिटी और मैन्युफैक्चर एंड प्रोविजन ऑफ प्रोडक्ट इन टाइम एक्स क्वांटिटी वाई। तो आउटपुट को कैसे जेड के अंदर आउटपुट को कैसे डिफाइन किया है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर ने क्या स्पेसिफाइड किया है। इन केस ऑफ कस्टमर का डिज़ाइन है और हमारा डिज़ाइन है, तो हम देखें कि हमारी कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है विद रिस्पेक्ट टू डिज़ाइन। इंटरनल रिक्वायरमेंट भी होती है, लाइक प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, मैन्युफैक्चरेबिलिटी कैसी है कि वो कितना इजीली मैन्युफैक्चर हो सके, सूटेबल फॉर टेस्टिंग होना चाहिए, कंपेटिबिलिटी विद अदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, रीयूजेबिलिटी कैसी है, क्लीनिंगनेस कैसी बनती है, जनरेशन एंट्री, स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स। So manufacture of the product in process cycle, compliance with expected production cost. So ये manufacturing process की requirements होगी। So facilities availability, limited rejection, no corrective work. So production system principle, zero process quality or cleanliness in instructions. प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, डिस्टिंग्विश फीचर्स फॉर क्वांटिफाइबल एट्रीब्यूट फॉर प्रोडक्ट सच एज journal diameter or surface finish. So now this is related to product requirement. Now process characteristics के अंदर जो a process characteristic is the process control that ensure that the product characteristic is achieved by the process. So जो process हम डिज़ाइन करते हैं तो हमारा अल्टीमेट गोल होता है कि हमारे प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स अचीव हो। तो उसके अंदर हमारा प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, लाइक ऑपरेटर की वर्क इंस्ट्रक्शंस हो गई, हमारी मैन्युफैक्चरिंग की ड्राइंग या जो सॉफ्टवेयर के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हो गए, सेटअप इंस्ट्रक्शंस होगी, एरर प्रूफिंग वेरिफिकेशन सिस्टम हो गया, प्रोसीजर्स हो गए। सो लाइक अगर हम प्रोसेस करेक्टरिस्टिक को मेजर की बात करें तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया। Now we have to discuss about the P diagram, which is the input for DFME. So P diagram include factor which influence the transfer function between input and output, focusing on design decision necessary to optimize output. So पर्पज़ ये है कि जो हमारी इनपुट है वो उस तरीके से फोकस करें कि हमारी जो डिज़ायर जो हमें चाहिए आउटपुट के अंदर वो अचीव हो सके। तो इस पी डायग्राम से हम अंडरस्टूड करते हैं कि क्या हमारी इनपुट्स हैं और क्या हमारे फेलियर्स, क्या रिक्वायरमेंट है, एंड देन जी हमारा अल्टीमेट फंक्शन कैसे करेगा वो। सो द पी डायग्राम कंप्लीटेड फॉर स्पेसिफिक आइडियल फंक्शंस असिस्ट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ factor, level, response or signal necessary for the system optimization, function which are input to the DFMEA, control and noise factor which could affect functional performance, means क्या क्या problems आ सकती हैं, and unintended system output, diverted output. तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मैंने। तो पीस टू पीस वेरिएशन, सो वेरिएशन इन क्लियरेंस बिटवीन रोटर एंड होल्डिंग क्लैम्प। सो ये एक फेलियर हो सकता है। उसमें इनपुट क्या होगी, वोल्टेज और करंट हो गया, और फंक्शन क्या है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सो रिक्वायरमेंट जनरेट मोटर करेक्टरिस्टिक्स कर्व एज पर स्पेसिफिकेशन जो 67901 323। तो दिस इज जस्ट ए एग्जाम्पल। तो इसी तरीके से हमें लेवल पे हमारे फेलियर्स हो सकते हैं पूरे में। यहाँ विंडो लिफ्टर मोटर लिया है, सो लाइक नॉइस 2 के अंदर वो चेंज ओवर टाइम, सो उसके अंदर रिक्वायरमेंट है कि विंडो का जो ग्लास अप एंड डाउन है वो डिफाइंड वेलोसिटी के ऊपर होना चाहिए। अगर थर्ड लेवल पर देखें तो कस्टमर का यूज़ क्या है, एक्सेस यूज़ ऑफ विंडो लिफ्टर सिस्टम बाय चाइल्ड प्लेइंग, और बच्चे कई बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। सो नेचुरल साइंटिफिक फैक्टर विच कंट्रोल दी फंक्शन।
तो लास्ट में अगर हम देखें तो सिस्टम इंटरेक्शन कैसा है ईसीयू के साथ, जो इंजन कंट्रोल यूनिट के साथ। तो हमारा जो डिज़ायर आउटपुट है जो विंडो लिफ्टर मोटर का, वो उसका एंगल ठीक होना चाहिए, और आउटपुट के अंदर एनर्जी लॉसेस जितने कम से कम हो, सल्फर एनर्जी, ईएमएस। सो दीज आर दिस पी डायग्राम विल अंडरस्टूड कि हमारी क्या इस विंडो लिफ्टर के अंदर क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो फंक्शनल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, वो भी एज ए इनपुट कर सकते हैं। तो चाहे हम पी डायग्राम बनाएं, चाहे हम फंक्शनल एनालिसिस करें, सो दैट कि वी शुड अंडरस्टैंड कि हमारी आउटपुट की रिक्वायरमेंट क्या है और क्या क्या हमारे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग ए फंक्शन ट्री और नेटवर्क ऑफ फंक्शनल एनालिसिस ऑफ DFMEA फॉर्म्स is to incorporate the technical dependency between the functions। तो एक दूसरे के एक दो तीन फंक्शंस आपस में कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हाउ इज द हायर लेवल ऑफ फंक्शन इनेबल्ड बाय लोअर लेवल फंक्शंस। तो टॉप टू डाउन और बॉटम टू डाउन, कि व्हाई इज लोअर लेवल फंक्शन नीडेड। तो अगर इसमें फिर वही एग्जांपल है विंडो लिफ्टर मोटर का, तो इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्टर हो गया, और उसके फिर चाइल्ड पार्ट्स हो गए। ये सिस्टम की बात आ गई। एज ए फुल सिस्टम की बात करें तो फुल सिस्टम विंडो लिफ्ट मोटर है, और उसके अंदर ब्रश कार्ड बॉडी है, तो कार्बन कार्ड बॉस बॉडी है। तो दोनों तीनों चीज़ों को हमने डिवाइड किया। पहले कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या चाइल्ड पार्ट लग रहे हैं, एंड देन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक कन्वर्टर के अंदर क्या क्या चाइल्ड पार्ट लग रहे हैं। सो वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसमें क्या क्या फंक्शनल की हमारी रिक्वायरमेंट है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी प्रोसेस, कि एक प्रोसेस के अंदर फोरम कैसे इंटरेक्ट करता है, मशीन, मटेरियल और इन्वायरमेंट। सो यहाँ पर प्रोसेस का पूरा फ्लो दिया है, एंड देन द इनपुट क्या है, लाइक इसके अंदर कंपोनेंट हो गया सेनेटर बियरिंग और पोल हाउसिंग। सो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसके अंदर उसको फिट करने के लिए, एंड अल्टीमेट आउटपुट हमें क्या चाहिए कि पोल हाउसिंग विद असेंबल्ड विद सिलेंडर बियरिंग। तो वो असेंबल हो जाए, हमारी मशीन के अंदर फ्रेश मशीन यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि प्रोसेस को हमें, प्रोसेस के अंदर कैसे हमें फंक्शंस की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टूड करना है। नाउ विजुलाइजेशन ऑफ फंक्शन रिलेशनशिप। सो प्रोसेस फ्लो के अंदर ही जब हम PFM यूज़ करें तो वहाँ पर हम फंक्शन का कैसे एनालिसिस करें, कि एक दूसरे के साथ कैसे फंक्शंस इंटरेक्ट कर रहे हैं। लाइक हम एक ऑपरेशन करेंगे जिसमें बेयरिंग प्रेसिंग होगा, फिर उसके बाद हम उसके अंदर क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटर है, मशीन है, एंड वो आपस में उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो कैसे इंटरेक्ट कर रही है उस ऑपरेशन में, और अल्टीमेट हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर या असेंबली लाइन अल्टीमेट फंक्शन क्या है। तो हम डिवाइड करते हैं एक पूरे प्रोसेस को, सो दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस के अंदर। So the interaction of process item functions, process step functions, and process work element function may be visualized as a function network or functional structure. So function tree or functional analysis depending on the software tool used to perform the PFMEA. So ये जो एग्जांपल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। सो नाउ वी हैव टू डू ए फंक्शनल एनालिसिस। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँ तो हायर लेवल फंक्शन क्या है, एंड इन केस ऑफ DFMEA देन वो फोकस एलिमेंट कौन सा है फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट का, एंड देन नेक्स्ट लेवल का फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट और करेक्टरिस्टिक क्या है। सो पहले सिस्टम हो गया, फिर सब सिस्टम हो गया, फिर कंपोनेंट लेवल पे हम चले गए। उसी तरीके से अगर हम प्रोसेस के बात करें तो ओवरऑल सिस्टम या सब सिस्टम या पूरा पार्ट या पूरे कंप्लीट प्रोसेस की क्या रिक्वायरमेंट है, एंड देन उसके बाद उसको हम प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ले जाएं कि वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, एंड देन वी हैव टू डू विद दी 4M जो उसके अंदर एलिमेंट्स रोल कर रहे हैं, जो मशीन्स वगैरह। सो DFME के केस में जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सो कम्यूटेशन सिस्टम ट्रांसपोर्ट टू इलेक्ट्रिकल करंट बिटवीन कॉयल एंड पेयर ऑफ। सो ये सिस्टम हो गया कम्यूटेशन। देन चाइल्ड पार्ट पे हम चले गए, बुश कार बॉडी ट्रांसपोर्ट फोर्स बिटवीन स्प्रिंग एंड मोटर बॉडी।
to hold the bowstring XYZ position. So this is the example of DFME. So नीचे मैंने एक एग्जांपल दिया प्रोसेस FMEA का. So assembly of shaft into pole housing, और ये हो गया हमारे प्लांट में. और शिफ्ट टू प्लांट, तो असेंबली ऑफ मोटर टू व्हीकल डोर, जब जो हम कस्टमर को दे रहे हैं. एंड एंड यूज़र की फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, विंडो रेज और अप एंड डाउन करना. तो ये एज ए ओवरऑल हमारे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी. एंड देन हमारे सब सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या होगी. सो प्रेस इन सैनिटाइड bearing to achieve axial position in whole housing to maximum gap per print. तो ये हमें उसको बेयरिंग और हाउसिंग को फिट करना है. एंड देन मैंने मशीन का एक एग्जांपल लिया, मशीन प्रेस इंसर्टेड बिटवीन इनटू द होल हाउसिंग सीट अंटिल द डिफाइंड एक्सल पोजीशन. तो वो मशीन में जो प्रेस मशीन हम यूज़ कर रहे हैं वो डिफाइंड पोजीशन तक उसको प्रेस करें. तो तीनों लेवल पे हमें फंक्शन की रिक्वायरमेंट को समझना है. एंड रिक्वायरमेंट मे बी ए लीगल, मे बी ए कस्टमर, और मे बी ए इंटरनल रिक्वायरमेंट. सो इस तरीके से हमें इस स्टेप को कंप्लीट करना है फॉर द फंक्शन एनालिसिस. सो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप विद रिलेटेड टू कि फंक्शन एनालिसिस को हम के फेलियर्स को कैसे हम कंसिडर करेंगे. सो थैंक यू.